हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज मैं आपसे इजहार करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव की जाए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास के अंदर बच्चों का सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट देखा जाता है 10th क्लास में वो देखा जाता है कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन कितना सिंपल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स प्रैक्टिस विद इजहार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसे डाल दो इक्वेशन 1, इसे डाल दो इक्वेशन 2। अब देखिए, इस साल क्या हुआ है कि आपके इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड आपका डिलीट है, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसको या तो एलिमिनेशन मेथड से करें या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से करें। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इसके अंदर किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो दूसरा वेरिएबल अपने आप आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसके अंदर कुछ सिमेट्री देखिए, दोनों प्लस प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब एक टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका एक टर्म और इसका एक टर्म सेम होना चाहिए, चाहे वो x का ले लो चाहे y का ले लो। तो मैं y वाला सेम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर कौन है? नीचे डिनोमिनेटर b² है, यहाँ पर कौन है? b है, बाकी डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे b होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन को आप क्या करेंगे? b से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई b ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आएगा? x अपॉन ए बी। ठीक है, अब बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर कहाँ से आया? देखो, तुम्हारे पास x अपॉन ए है तो डिवाइड करेंगे आप b से, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन ए बी हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए, 1 अपॉन बी वाई अपॉन बी, बी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा, बराबर। इज इक्वल टू किसके बराबर? a प्लस बी अपॉन बी। बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये किसके बराबर हो गया? x अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लो तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। इसे डाल दो इक्वेशन 3। देखिए, अब ये दोनों टर्म क्या हो गए? सेम हो गए। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप पूरा लैंग्वेज ना लिखें, एक सिंपल सा मेथड है, जिसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे इक्वेशन को आप वर्टिकली लिखिए। देखिए, आप कौन सा ले लें? ये ले लें। ये कौन हो गया? x अपॉन a² प्लस वाई अपॉन, या फिर ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x अपॉन कौन हो गया? ए बी प्लस वाई अपॉन b² इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस 1। और ये इक्वेशन क्या है? x अपॉन a² प्लस वाई अपॉन b² इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे लेते हैं सब्ट्रैक्ट, बस ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द मेथड विच वी कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, कि किस तरह से हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x अपॉन ए बी माइनस एक्स अपॉन a², ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा? a अपॉन बी प्लस 1 और माइनस 2। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या आएगा? a² b। ठीक है, एलसीएम में जो बड़े नंबर होते हैं अलजेब्रिक वही लिए जाते हैं, तो a² और b। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो a से a और b से b कैंसिल, a बचेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? पहले एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा अपने को। तो क्या हो गया? a b माइनस 1 अपॉन a²। तो देखिए, ये कितना हो गया? a अपॉन b, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप a² b, तो b से b और a से a कैंसिल, a बचेगा तो a ऊपर आ जाएगा, a² से a² कैंसिल तो b बचेगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लीजिए b, तो a माइनस बी बन जा b, a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई a² b अपॉन b, b से b कैंसिल, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? a²। देखिए कितना सिंपल है।
है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा सेकंड वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या है ये, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स की प्लेस पर कितना रखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अब बच्चे यहाँ ज़ीरो रख देते हैं डिवाइड में ज़ीरो नहीं होता है, डिवाइड में 1 होता है ये, है ना। ए स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर। भाई महान प्राणी हैं आप, है ना। आप अपनी बुक अलग से लिख सकते हैं, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। कभी कभी तो इतनी हंसी आती है कि यार कितने अनयूज्ड ब्रेन हैं ये, जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो बताइए आंसर क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। और ये आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आप अगर एग्ज़ाम में लिखा है कि सॉल्व, तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में लिखा है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, वो भी मैं करा देता हूँ। देखिए हटाओ इसे, चलिए ठीक है। उधर कितना दिख रहा था, सही। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों को प्रॉब्लम तो करता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, इस वजह से वो दिक्कत देता है। तो देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ला 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 ला। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। देखो अभी यहाँ 2 वेरिएबल हैं, यहाँ भी 2 हैं। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल के यहाँ रख दूँ, तो दोनों में y हो जाएगा। इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल y हो जाएंगे और या x हो जाएंगे, है ना। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो x में आएगा, तो यहाँ पे x में आएगा, ये भी पहले से x में है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चालाकी से देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे y अपॉन बी देखेंगे, तो यहाँ पर भी कौन है, y अपॉन बी स्क्वायर है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर b स्क्वायर को b इंटू 1 अपॉन बी लिख सकता हूँ नहीं, तो यहाँ से y अपॉन बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, a प्लस बी के। तो यहाँ से y अपॉन बी किसके बराबर हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए। ये y अपॉन बी की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड के अंदर इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्लियर। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, यही तो थी। तो बताइए कितना हो गया, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को ऐसी तो लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। और वाई अपॉन बी किसके बराबर है, इसके बराबर है, वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी। बताइए कितना ये, ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर। कोई डाउट इसमें नहीं ना, वाई अपॉन बी की वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन बी और माइनस एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2। क्लियर। एक्स वाले टर्म यहीं रखो, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपॉन बी। ये पूरा टर्म प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बी। यहाँ पे बी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2b, अंदर ब्रैकेट में साइन माइनस ए माइनस बी चेंज हो जाएंगे साइन। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो बी बचेगा, और ए से ए, बी से बी तो ए बचेगा इज इक्वल टू 2b में से बी जाएगा, बी बचेगा, ए बचेगा और बी बचेगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बी क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन बी, बी से बी कैंसिल तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आ रहा है देखो भैया आंसर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो,
फ्रॉम, इसको इक्वेशन में डालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम किससे, y अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए। तो y अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए से ए कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बी का क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठेड़े ठेड़े कैसे है, किसी भी मेथड से करिए इसको, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। तो प्लीज़ इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करें, जिससे और भी लोगों का कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।